नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ किंग करुणेश। आइए खबरें जानते हैं झारखंड की। झारखंड में एक बार फिर वेस्टर्ली डिस्टरबेंस को लेकर मौसम का मिजाज बदलेगा और ये एक टाइप का पश्चिमी विक्षोभ है। पश्चिमी विक्षोभ और उससे जुड़ा हुआ जो सर्कुलेशन है उसका असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। और जो पिछला पश्चिमी विक्षोभ था इससे ये पश्चिमी विक्षोभ थोड़ा कमजोर है, जिसके कारण जो सर्कुलेशन है और उसका इम्पैक्ट झारखंड पे थोड़ा कम पड़ेगा। तो कल 9 तारीख कल सेकेंड हाफ से झारखंड में बादल आने लगेंगे और शाम और देर रात में आपको बारिश देखने को मिलेगी। 10 तारीख को जो है बारिश में थोड़ी सी बढ़ोतरी मिलेगी देखने को, और राज्य के काफी इलाकों में आपको बादल के साथ बारिश भी देखने को मिलेगी और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश आपको थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के साथ में देखने को मिलेगी। झारखंड में सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर, 2500 प्रोफेसर की होगी नियुक्ति। झारखंड के कॉलेजों में प्रोफेसर बनने की चाह रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। दरअसल जल्द ही राज्य के अलग अलग कॉलेजों में 2500 असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की नियुक्ति शुरू होगी। इसके लिए झारखंड लोक सेवा आयोग की तैयारियां चल रही है। इसके तहत नवंबर 2016 में विभिन्न कॉलेजों में 162 पदों के लिए निकाले गए विज्ञापन को वापस लेने और उन पदों को नई नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने की तैयारी की जा रही है। झारखंड में जुलाई 2018 में असिस्टेंट प्रोफेसर की निकली नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। इसमें बैकलॉग पदों को भरा जा रहा है, जबकि अगले महीने से 552 नियमित पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। झारखंड में भोक्ता समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची से हटाने के प्रावधान वाला विधेयक राज्यसभा में पेश। राज्यसभा में सरकार ने सोमवार को एक संशोधन विधेयक पेश किया। इसमें झारखंड में भोक्ता समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची से हटाने और कुछ समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव किया। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने सदन में संविधान आदेश विधेयक 2022 पेश किया। शिक्षा विभाग का फरमान, सूची नहीं भेजने वाले शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। शिक्षा विभाग की ओर से जिले के माध्यमिक उच्च विद्यालय तथा +2 विद्यालय में नियुक्त वैसे शिक्षक जिनके पास बीएड और एमएड की डिग्री है, उन स्कूलों से उनकी जानकारी मांगी गई थी, लेकिन आदेश जारी होने के बाद भी सभी शिक्षकों ने इसकी जानकारी विभाग को नहीं सौंपी है। निर्धारित तिथि खत्म होने के बाद भी 28 जनवरी तक सभी शिक्षकों की सूची देने को कहा गया था, जबकि अब तक मात्र 26 शिक्षकों ने ही इसकी जानकारी विभाग को सौंपी है। जिले में ऐसे शिक्षकों की संख्या 100 से 150 है। कई बार रिमाइंडर लेटर भेजने के बाद भी शिक्षकों ने अपना नाम और जानकारी विभाग को नहीं दी है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा गृह केंद्र पर लेने के लिए जिलों में मांगी रिपोर्ट। इंटर और मैट्रिक की परीक्षा गृह केंद्र पर लेने पर विचार हो रही है। राज्य में अब तक मैट्रिक इंटर की परीक्षा के लगभग 700 केंद्र बनाए जाते हैं, जबकि गृह केंद्र पर परीक्षा होने से केंद्रों की संख्या बढ़कर 34 तक हो जाएगी। गृह केंद्र पर परीक्षा लेने में जिन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। जैक द्वारा इसकी जानकारी विभाग को दी जाएगी, जिसके बाद केंद्र निर्धारण कर अंतिम निर्णय होगा। 9वीं कक्षा से ऊपर के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रद्द, कोविड टास्क फोर्स की बैठक में डीसी ने दिया निर्देश। रांची के उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में कल सोमवार को जिला स्तरीय कोविड टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। कोरोना टीकाकरण की समीक्षा के दौरान अच्छा प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों की प्रशंसा की, जबकि औसत से कम प्रदर्शन करने वाले बीडीओ को उपायुक्त ने कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप जल्द से जल्द प्रदर्शन सुधारे, नहीं तो वेतन रोका जाएगा और विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। इस दौरान सिविल सर्जन को 9वीं कक्षा से ऊपर को शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रद्द करने का निर्देश दिया है। झारखंड के हजारीबाग, चतरा समेत जाने किन 4 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद। हजारीबाग के बरही में कल आपसी विवाद में रुपेश पांडे की मौत हो गई थी। इलाज के दौरान चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वह नई टाड़ का रहने वाला था। घटना की जानकारी मिलने के बाद आक्रोशित लोगों ने दुलमुहा गांव के आकर हंगामा मचा दिया। गुस्से में आकर दुलमुहा गांव के लोगों ने नई टाड़ के कई घरों में आग लगाने की कोशिश की और घर के बाहर खड़ी कार को और बाइक में आग लगा दी। जमशेदपुर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति वापस लेने की मांग को लेकर एडसो ने सौंपा केंद्र सरकार को ज्ञापन। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के खिलाफ 1 से 7 फरवरी तक चलाए जा रहे अखिल भारतीय प्रचार सप्ताह के तहत सोमवार को
AIEDSO की पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी ने पूर्वी सिंहभूम जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को ज्ञापन दिया गया है। इस मौके पर प्रदेश सचिव समर महतो ने कहा कि केंद्र सरकार ने जिस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी है वह शिक्षा के चौतरफा निजीकरण, व्यापारीकरण, व्यवसायीकरण व सांप्रदायिकरण को बढ़ावा देने वाली है। शिक्षा नीतियों के निर्धारण में सारी जनवादी प्रतिक्रियाओं को ताक पर रखते हुए शिक्षाविदों, छात्र व शिक्षक संगठनों के सुझाव को पूरी तरह दरकिनार करते हुए और महामारी और भयावह परिस्थितियों को एक अवसर की तरह उपयोग कर केंद्र सरकार कुटिलता पूर्वक अपने एजेंडे को लागू कर रही है। ट्रांसजेंडरों को मिलेंगी सरकारी सुविधाएं, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट के लिए कैसे करें अप्लाई। रांची डीडीसी ने बैठक में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए उनका आधार कार्ड एवं ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट बनाने, आश्रय उपलब्ध कराने, कोविड-19 टीकाकरण और स्वास्थ्य से संबंधित विषयों पर चर्चा करते हुए जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।